दोस्तों, इस वक्त आजकल जो सीज़न है विंटर सीज़न है, तो इसमें बहुत अच्छे से मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो आज मैं आप लोगों से इस वीडियो में बताने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके पौधे पे कलियाँ नहीं बन रही हैं या कलियाँ बन के झड़ जा रही हैं, कलियाँ बनती तो हैं पर झड़ जा रही हैं, तो इसके लिए मैं आज आप लोगों से कुछ बातें शेयर करती हूँ। अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके गेंदे का पौधा बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि इस समय बहुत अच्छा सीज़न है ये गेंदे के पौधे में फ्लावरिंग का। इनमें हैवी फ्लावरिंग होती है। तो हैवी फ्लावरिंग लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और अगर आपके पौधे में कलियां नहीं बन पा रही हैं या कलियां झड़ जा रही हैं, तो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि आप अपने पौधे की किस तरीके से देखभाल करें कि आपके छोटे ही गेंदे के पौधे में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरह और वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ग्रीनरी गार्डन। और मैं एक तरीका ऐसा बताऊंगी कि आप अपने गेंदे के पौधे में और बहुत देर तक, मतलब कि मार्च अप्रैल तक आप अपने गेंदे के पौधे में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो अगर आप अपने गार्डन में गेंदे का पौधा लगाया है और सिर्फ वो बढ़ रहा है या इसकी ग्रोथ रुकी हुई है या बढ़ ही रहा है, उसमें कलियां नहीं बन पा रही हैं, सिर्फ उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और कलियां नहीं बन पा रही हैं, तो उसके लिए मैं एक आज ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी, एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि जिससे आपका पौधा बहुत ही अच्छा घना और बुशी होगा और इसमें हैवी फ्लावरिंग भी होगी। तो देखिए, ये मेरा एक गेंदे का पौधा है। तो इस तरह से हम इसको, ये सिर्फ लैगी सा है, देखिए ये लैगी सा ही पौधा है, ये लंबा लंबा इसकी लंबी सी डंडियाँ है और इसमें थोड़ा सा ये कलियाँ बन रही हैं। अभी कलियाँ बनना इसमें शुरू हो चुकी हैं, देखिए। पर हम इसकी ग्रोथ के लिए हमें करना है, तो हम इसकी ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम प्रून कर देंगे। देखिए यहाँ से इसको हम सब प्रून कर देंगे, इस तरह से इन सब को प्रून कर देंगे। और देखिए इस तरह से मैंने इसको प्रून कर दिया। प्रूनिंग करने के बाद जब हम यहाँ से प्रूनिंग किए तो यहाँ से जो ये सारी ब्रांच हैं, यहाँ से इसकी ब्रांचेस निकलेंगी और ये पौधा घना और बुशी होगा। जब पौधा घना और बुशी रहेगा तभी तो बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होगी, हैवी फ्लावरिंग तभी होगी। और अगर हम अभी इस गेंदे के पौधे से ये फूल ले लेते हैं, जैसे कि इसमें कलियां बनना शुरू हो चुकी हैं, हम इसमें अभी से इसके फूल ले लेंगे, तो जब फूल बनने के बाद पौधा ख़त्म होने लगता है, तो इसी वजह से हमने इसको प्रून किया है कि अगर हम इस तरह से इसको प्रून कर देंगे तो फिर ये हमारा पौधा घना और बुशी सा होगा। और हम इन पौधों की, देखिए इसकी पौधे की इसकी कटिंग से की हम कटिंग लगा देंगे, तो बहुत अच्छे से इसकी कटिंग से भी हमारे गार्डन में ग्रो हो जाएगी। और हमें देखिए इतनी सारी कटिंग से मिल गई हैं, इसको फेंकेंगे नहीं हम, देखिए इसको फेंकेंगे नहीं हम, इसकी हम कटिंग से लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से अब हमने इसको प्रून किया है। तो प्रून करने के बाद जो नई ब्रांचें निकलेंगी, जिससे ये नई, देखिए ये नई ब्रांच निकल रही है, ये भी निकल रही है, तो इसमें से तभी कलियां बनेंगी और जो ये पुरानी डंडियां हैं इनमें से नहीं निकलेंगी। तो इस तरह से हमें इसको प्रून करना है। मेरे इस पौधे पे तो नहीं है, पर और पौधे पे थी, तो जैसे कि इस तरह से पत्तियाँ अगर सूख गई हैं, अगर ज़्यादा, देखिए कुछ सूखी भी अभी भी हैं, मैंने कुछ साफ़ कर दिया था वीडियो बनाने से पहले, तो आपको इसको साफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये सूखी पत्तियाँ हमारे पौधे से लगी रहेंगी, यहाँ नीचे गिरेंगी ज़मीन में, तो ये फंगस लग जाएगा और हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमें इनकी पत्तियों को निकालते रहना चाहिए, जो ख़राब और सूखे पीले पत्ते होते रहें उसको हमें साफ़ कर देना चाहिए, इससे पौधा भी साफ़ रहता है, साफ़ और सुथरा लगता है। तो दोस्तों, ये गेंदे का जो पौधा है ये फुल सन लविंग प्लांट है, तो हमें इसको
पूरे दिन की धूप में रखा जाए तो बहुत अच्छे से इसकी फ्लावरिंग होगी। अगर आप इसको शेडी एरिया में या जहाँ आपकी सिर्फ 1 घंटा आधे घंटे की धूप आती है तो आपका पौधा तो हरा भरा रहेगा, इस पर कलियाँ नहीं बनेंगी। अगर कलियाँ बन भी जाएंगी तो इसके कलियाँ गिरने लगेंगी, कलियाँ फूल नहीं खिल पाएंगे। तो और आप अपने देखिए ये है मिट्टी पड़ाई, तो आप इसको इस तरह से गुड़ाई करते रहिएगा। 15 से 20 दिन में एक बार ज़रूर गुड़ाई कर दें। अगर आप गुड़ाई करेंगे तो गुड़ाई करने से इसके जड़ों में जो एयर हवा का आना जाना बना रहता है, तो नीचे से भी हवा जड़ों के ज़रिए भी हमारा पौधा हेल्दी और अच्छा मजबूत रह सकता है। तो हमें इसके लिए चाहिए कि हम ऊपर से भी पौधे का ध्यान दें और थोड़ा इसका भी ध्यान दें। जैसे मिट्टी है, जड़ों का भी ध्यान दें। जड़ में हम ध्यान क्या दे सकते हैं कि हम खाद को दे सकते हैं, हम इसकी गुड़ाई कर सकते हैं, हम इसका पानी का ध्यान दे सकते हैं। तो जड़ों के लिए हमें ये 3 काम तो ज़रूरी करने हैं। और इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा पानी रहेगा, इसकी मिट्टियाँ ज़्यादा बराबर एक लगातार अगर गीली रहेंगी तो आपने देखा होगा कि इसके जड़ों में बारीक सी इसकी जड़ें रहती, जो इसकी जड़ें रहती बहुत बारीक सी एक जाल नुमा रहती हैं। और अगर बराबर ये इसकी मिट्टियाँ सूखेंगी नहीं, बराबर ये हमेशा इसी तरह गीली रहेंगी मिट्टियाँ, तो इसकी जड़ें सड़ने लगेंगी। जब नीचे से ये सड़ने लगेगा तो ये ऊपर से सूखने लगेगा, ये ऊपर से भी ग्रोथ नहीं करेगा पौधा। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम इसका अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि ये विंटर सीज़न का हैवी फ्लावरिंग प्लांट है। तो अगर हम इसका थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इसकी केयर करते हैं, तो हमें इससे बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिल सकती है। तो मैंने इसको परचेज़ किया था, परचेज़ किया हुआ मेरा पौधा है, ये लैगी सा आया ही था। तो अब मैं इसके साथ कुछ थोड़ा सा करके इसे घना और बूशी कर रही हूँ। और इसमें आप 15 दिन के फासले पे गैप करके तो ज़रूर ही इसमें फर्टिलाइज़र दें। एक बार अगर जैसे आपने दिया प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र, क्योंकि इसमें पोटास बहुत अच्छा होता है और फ्लावरिंग के लिए, कलियाँ बनने के लिए, फूल खिलने के लिए हमारे पौधे को पोटास की बहुत ज़रूरत होती है। तो जैसे पोटास की हमारे प्याज के छिलके में, केले के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो हम यही 2 चीज़ें यूज़ करते हैं। और तीसरा है सरसों खली। तो सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप दें, मगर एक साथ ना दें। जैसे एक बार आपने एक दिया सरसों खली का दिया, तो 15 दिन बाद आप केले के छिलके का दे सकते हैं, फिर 15 दिन बाद आप प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस पौधे का ध्यान देना है। तो अगर आप इस तरह से अपने पौधे का ध्यान दे सकते हैं तो बहुत अच्छी हैवी फ्लावरिंग भी अपने पौधे से ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।